गीता अध्याय तीसरा। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उससे कहा, अनगे तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया था, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पूज्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे संसद पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो संकल्प काल में ही श्री विष्णु धाम को परम पद को हो जाएंगे। पिता के यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं वस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तब साथ वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पूज्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज हम लोगों के लिए यह सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पृथ्वीलोक के पर सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। इससे आगे कल पढ़ूंगा। सभी से मेरा नमस्कार।